डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। आइए आज हम एक मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं और ये मॉडल पेपर है आपका एसओसी 104 से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये बीए सेकेंड सेमेस्टर सोशियोलॉजी का मॉडल पेपर है और पेपर का नाम आपका सोसाइटी इन इंडिया, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज। इससे संबंधित बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की श्रृंखला है। इसी से आपके लगभग जो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसी बेस पे ये तैयार किया गया। 50 बेहद महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हैं इसमें। आप इसको सॉल्व कीजिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी का आप खुद अपने से चेक कीजिए कि आपकी तैयारी कितनी है। तो आइए सॉल्व करते हैं। एसओसी 104 बीए सेकेंड सेमेस्टर सोशियोलॉजी का फर्स्ट पेपर। पहला क्वेश्चन है इसका, भारत में किसने विद्याशास्त्री उपागम के आधार पर भारतीय परंपरा का अध्ययन करने पर बल दिया? ऑप्शन देखिए, डीपी मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी, रामकृष्ण मुखर्जी या विनय कुमार सरकार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रामकृष्ण मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक उपागम के आधार पर भारतीय ग्रामीण समाज का अध्ययन किया? ऑप्शन देखिए, राधा कृष्ण मुखर्जी, रामकृष्ण मुखर्जी, डीएन मजुमदार या एससी दुबे। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रामकृष्ण मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 3 है, कार्ल मार्क्स ने विभिन्न युगों में उत्पादन की शक्तियों में होने वाले परिवर्तन को किस उपागम के आधार पर स्पष्ट किया है? ऑप्शन देखिए, सांस्कृतिक उपागम, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम, ऐतिहासिक उपागम या सामाजिक उपागम। कार्ल मार्क्स का जो उपागम है वो अपना हिस्टोरिकल अप्रोच से संबंधित है, यानी ऐतिहासिक उपागम। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऐतिहासिक उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एमएन श्रीनिवास द्वारा संस्कृतिकरण की विवेचना जिस उपागम के आधार पर की गई है वह है प्रक्रियात्मक उपागम, ऐतिहासिक उपागम, भारत विद्या उपागम या संरचनात्मक उपागम। तो जो एमएन श्रीनिवास द्वारा संस्कृतिकरण की विवेचना की गई है उस उपागम का आधार आपका संरचनात्मक उपागम आधार है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, 19वीं शताब्दी में किसने बंगाल में समाज सुधार आंदोलन प्रारंभ किया? रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राममोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या ज्योतिबा फुले। तो 19वीं शताब्दी में बंगाल में सबसे प्रमुख महत्वपूर्ण जो सामाजिक सुधारक हुए आपके राजा राम मोहन रॉय हुए। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ये आपके भारत के प्रथम आधुनिक विचारक या प्रथम मॉडर्न मैन या आधुनिकीकरण के जनक माने जाते हैं राजा राम मोहन रॉय। क्वेश्चन नंबर 6 है, आर्य समाज का संस्थापक कौन था? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रामतीर्थ या वल्लभाचार्य। तो आर्य समाज के संस्थापक आपके स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्ष 2011 की जनगणना के समय भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? जब 2011 का सेंसस हुआ तो उसमें भारत की टोटल पॉपुलेशन कितनी है? तो उस समय कितनी पॉपुलेशन थी? ऑप्शन है 115 करोड़, 121 करोड़, 128 करोड़ या 130 करोड़। तो लगभग उस समय उसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत में ग्रामीण नगरीय संबंध को अभिव्यक्त करती है? प्रतियोगिता पर आधारित अर्थव्यवस्था, लोकतांत्रिक नेतृत्व का विकास, भूभागीय गतिशीलता या प्रयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9 है, यह किसने कहा कि नगर और गांव में केवल एक मात्रा का अंतर है? सोरोकिन, मकाइवर और पेज, रिसमैन या पाहल। तो ये कथन आपका मकाइवर और पेज का है कि नगर और गांव में केवल एक मात्रा का अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस भारतीय समाजशास्त्री ने ग्राम में नगरीय समुदाय की अवधारणा प्रस्तुत की है? ऑप्शन ए जीएस घुरिये, एससी दुबे, एमएन श्रीनिवास या एआर देसाई। तो ग्राम में नगरीय समुदाय की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले समाजशास्त्री जीएस घुरिये हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, जो गांव नगर की बाहरी सीमा पर स्थित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? यानी जो गांव नगर की बाहरी सीमा बाउंड्री पर होते हैं उनको क्या कहा जाता है? अर्धनगरीय ग्राम, उपनगरीय ग्राम, अभिजन ग्राम या सीमांत ग्राम।
तो जो गांव की बाहरी सीमा पर स्थित गांव होते हैं उनको हम उपनगरीय ग्राम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्तमान में दलित जातियों का संबंध किन जातियों से है? ऑप्शन देखिए, अनुसूचित जातियाँ, शूद्र वर्ण से संबंधित सभी जातियाँ, या अत्यधिक निर्धन जातियाँ, या अनुसूचित जातियाँ तथा जनजातियाँ। तो वर्तमान में जो दलित जातियों का संबंध है अनुसूचित जातियों से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, आत्मसम्मान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? श्री नारायण स्वामी, पेरियार रामास्वामी, श्रीमन नारायण या जयललिता? तो आत्मसम्मान आंदोलन के जो प्रणेता थे आपके पेरियार स्वामी थे। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का पता लगाने के लिए एक आयोग को नियुक्त करने का अधिकार देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 340(1), अनुच्छेद 341, अनुच्छेद 342 या अनुच्छेद 365(4)। तो इसका आंसर ऑप्शन ए आर्टिकल 341 सब क्लॉज 1। आर्टिकल 340 सब क्लॉज 1 ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, सन 1953 में नियुक्त प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत, नारायण दत्त तिवारी, काका कालेलकर या ठक्कर बापा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी काका कालेलकर 1953 में नियुक्त प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे काका कालेलकर। क्वेश्चन नंबर 15 है, धर्मशास्त्र काल में स्त्रियों को विभिन्न अधिकारों से वंचित करने में निम्नलिखित में से किसका योगदान सबसे अधिक प्रभावी माना जाता है? हिंदू स्मृतियाँ, मुस्लिम शासन, पर्दा प्रथा या राजनीतिक स्थिरता? तो ऑप्शन ए होगा हिंदू स्मृतियाँ। क्वेश्चन नंबर 16 है, पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के लिए 33% स्थान सुरक्षित रखने के लिए एक केंद्रीय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1856, 1910, 1992 या 1995? तो 1992 में एक केंद्र सरकार ने अधिनियम पारित किया जो कि पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों को 30% से 33% स्थान रिजर्व कर दिया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 1992। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में घोषित किया गया? ये क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए कि किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में घोषित किया गया? 1978, 1975, 1981 या 1990? तो सन 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में चिन्हित किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 2001, 2005, 2009 या 2014? तो ऑप्शन बी होगा 2005। ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 19 है, जिस विज्ञान में हम मानव की जनसंख्या के आकार, संरचना तथा परिवर्तन का विश्लेषण करते हैं उसे कहा जाता है? मानवशास्त्र, जनसंख्या का समाजशास्त्र, जननांकिकी या सामाजिक जीवन शास्त्र? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जननांकिकी। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में। क्वेश्चन नंबर 20 है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या था? 68% से अधिक, 74% से अधिक, 76% से अधिक या 78% से अधिक? तो इसका आंसर होगा 68% से अधिक जनसंख्या आपकी ग्रामीण जनसंख्या थी 2011 की जनगणना के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किसे जननांकिकी का जनक कहा जाता है? टी.आर. माल्थस, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स या एडविन पैनल? तो जननांकिकी का जनक आपके टी.आर. माल्थस हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किसे जननांकिकी के संक्रमण के सिद्धांत का जनक माना जाता है? माल्थस, हेनरी जॉर्ज, रॉबिन्सन या नॉर्स्टीन? तो नॉर्स्टीन को इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग निवास करता है? तो भारत में विश्व की कुल जनसंख्या लगभग 17.7% या 8% भारत में निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं है? जन्म और मृत्यु दर का असंतुलन, नगरीकरण में वृद्धि, परिवार नियोजन के प्रति उदासीनता या बाल विवाह का प्रचलन? तो इसका आंसर ऑप्शन बी नगरीकरण में वृद्धि आपका भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 है, परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? 1950, 1954, 1952 या 1957? तो आपका परिवार नियोजन जो कार्यक्रम है वो 1952 में प्रारंभ किया गया।
ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 1952। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नांकित में से भारत में जनसंख्या वृद्धि का मूल कारण क्या है? गांव से नगरों के प्रवास, औद्योगिकरण, निम्न जीवन स्तर या मृत्यु दर में वृद्धि। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि का मूल कारण आपकी निम्न जीवन स्तर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत की प्रथम जनसंख्या नीति किस वर्ष घोषित की गई? 1961, 1966, 1976 या 1986। तो भारत की जो प्रथम जनसंख्या नीति है वो 1976 में घोषित की गई। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, जो दशा सामाजिक संबंधों तथा सामाजिक संरचना में होने वाले परिवर्तन को स्पष्ट करती है उसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सामाजिक परिवर्तन या सांस्कृतिक परिवर्तन, सामाजिक रूपांतरण या सामाजिक उद्विकास। तो जो दशा सामाजिक संबंधों तथा सामाजिक संरचना में होने वाले परिवर्तन को स्पष्ट करती है उसे सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सामाजिक रूपांतरण का आधार है? संस्कृतिकरण, स्थानीयकरण, औद्योगिकरण या आधुनिकीकरण। तो सामाजिक रूपांतरण का आधार आपका स्थानीयकरण है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, स्थानीयकरण। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन एशियन ड्रामा नामक पुस्तक का लेखक है? ये पुस्तक भी बहुत महत्वपूर्ण है, बराबर अक्सर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ऑप्शन देखिए, डैनियल लर्नर, गुरनार मिर्डल, एम.एन. श्रीनिवास या एस.सी. दुबे। तो एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक आपके गुरनार मिर्डल हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, गुरनार मिर्डल। क्वेश्चन नंबर 31 है, जो दशा सामाजिक व्यवस्था में होने वाले व्यापक परिवर्तन को दर्शाती है उसे कहा जाता है? क्रांति, सामाजिक रूपांतरण, सामाजिक आंदोलन, सामाजिक परिवर्तन। तो जो दशा सामाजिक व्यवस्था में होने वाले व्यापक परिवर्तन को दर्शाती है उसे हम सामाजिक रूपांतरण की संज्ञा देते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक कौन है? योगेंद्र सिंह, एम.एन. श्रीनिवास, ए.आर. देसाई या एम.एस.ए. राव। तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन या भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण की पुस्तक के लेखक आपके योगेंद्र सिंह हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में अस्पृश्यता का पूर्ण उन्मूलन करने के लिए अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया गया। सन 1951, सन 1953, सन 1952 या सन 1957। तो अस्पृश्यता उन्मूलन करने के लिए अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1952 में पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 34 है, जब कोई परंपरागत समाज आधुनिक समाज के रूप में बदलने लगता है तब इस दशा को हम क्या कहते हैं? सामाजिक क्रांति, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक रूपांतरण या सामाजिक उद्विकास। तो जब कोई परंपरागत समाज आधुनिक समाज के रूप में बदलने लगता है तब इसको सामाजिक परिवर्तन की संज्ञा देते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, जब हम वास्तविक तथ्यों को जानने से पहले विभिन्न जातियों के प्रति अपने मन में कुछ गलत धारणाएं विकसित कर लेते हैं तब इस दशा को क्या कहा जाता है? जाति पूर्वाग्रह, जातिवाद, जाति कटिबद्धता या अलगाववाद। तो जब हम किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी व्यवस्था के बारे में उनकी कुछ गलत धारणाएं अपने मन में स्वतः ही हम विकसित कर लेते हैं या उनके बारे में कल्पना करने लगते हैं या कुछ जाने बिना राय देने लगते हैं तो हम उसको पूर्वाग्रह बोलते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है विभिन्न जातियों के बारे में अपने मन कुछ गलत धारणाएं विकसित कर लेना तो हम इसको क्या कहते हैं? जाति पूर्वाग्रह। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा विवाह हिंदू धर्म से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए ब्रह्म विवाह, देह विवाह, मुता विवाह या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हिंदू विवाह से आपका जो संबंधित नहीं है मुता विवाह, ये मुता विवाह मुस्लिम विवाह से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अंडमान एवं निकोबार द्वीप से समूह से संबंधित है? भील, बैगा, गुज्जर या जारवा। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित जनजाति आपकी जारवा जनजाति है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से किस भारतीय राज्य में जनजातियां सबसे अधिक निवास करती हैं? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा भारत में जनजातियां निवास करने वाली आपकी मध्य प्रदेश में जनजातियां निवास करती हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 39 है, हिंदू धर्म के अनुसार पुरुषार्थ कितने प्रकार के हैं? 2, 3, 4 या 5। तो हिंदू धर्म के अनुसार जो पुरुषार्थ हैं 4 प्रकार के हैं।
हिंदू धर्म में आपके 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय समाज नामक पुस्तक किसने लिखी है? एस.सी. दुबे, सुरोकिन, मजुमदार या गॉल्पिन। तो भारतीय समाज नामक पुस्तक आपके एस.सी. दुबे के द्वारा लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 41 है, प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी है? एम.एन. श्रीनिवास, कार्ल मार्क्स, वेबर, दुर्खिम। तो जो प्रभु जाति है यानी डोमिनेंट कास्ट की कंसेप्ट किसने दिया? तो एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा दिया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय समाज का संगठनात्मक आधार है? वर्ण व्यवस्था, संयुक्त परिवार, आश्रम व्यवस्था या प्रयुक्त सभी। तो भारतीय समाज का संगठनात्मक आधार वर्ण व्यवस्था भी है, संयुक्त परिवार भी है, आश्रम व्यवस्था भी है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, प्रयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 43 है, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया? एम.एन. श्रीनिवास, वार्ड, कार्ल मार्क्स या वेबर। तो जो संस्कृतिकरण की अवधारणा है एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा प्रतिपादित किया गया। क्वेश्चन नंबर 44 है, जाति की उत्पत्ति के व्यावसायिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? जे फ्रेजर, जे.एच. हटन, रिजले या नेस्फील्ड। तो नेस्फील्ड के द्वारा जाति की उत्पत्ति के व्यावसायिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्री ग्रामीण अध्ययन से संबंधित नहीं है? डॉक्टर मजुमदार, डॉक्टर एस.सी. दुबे, डी.आर. चौहान, डी. वेद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी. वेद। क्वेश्चन नंबर 47 है, किस विज्ञान में हम मानव जनसंख्या के आकार को समझना और उसके परिवर्तन का विश्लेषण करते हैं? सामाजिक जीवशास्त्र, खगोलशास्त्र, सामाजिक जनसांख्यिकी या समाजशास्त्र। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सामाजिक जनसांख्यिकी। इसके द्वारा हम मानव जनसंख्या के आकार को समझते हैं, उसका परिवर्तन का विश्लेषण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, मुस्लिम विवाह है एक क्या है? सामाजिक सहमति, सामाजिक प्रतिफल, सामाजिक अनुबंध या धार्मिक समझौता। तो जो मुस्लिम विवाह है वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसलिए इसको हम सामाजिक अनुबंध बोलते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 49 है, सादा जीवन और प्राथमिक संबंधों की प्राधान्यता विशेषता है, यानी किस समाज में सादा जीवन या जो प्राथमिक संबंध है उस पर विशेष बल दिया जाता है? नगरीय समाज, ग्रामीण समाज, नगरीय समाज, ग्रामीण समाज दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सादा जीवन और प्राथमिक संबंधों की जो प्रधानता होती है किसमें होती है? आपकी ग्रामीण समाज में होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ग्रामीण समाज। क्वेश्चन नंबर 50 है, किस समाज में द्वितीयक संबंधों की प्रधानता होती है? ग्रामीण समाज, नगरीय समाज, जनजातीय समाज या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सेकेंडरी रिलेशन है या समाज में द्वितीयक संबंधों की जो प्रधानता है वो आपकी नगरीय समाज में होती है। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका बीए सेकेंड सेमेस्टर का सोशियोलॉजी का फर्स्ट पेपर एसओसी 104 का मॉडल पेपर, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या पिछले साल का जो एग्जाम हुआ उसके बेस पे या उसके पैटर्न पर ये क्वेश्चन पेपर सेट किया गया। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम बेहद नज़दीक है, तो उसके लिए जरूरी है कि आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए ताकि आपके एग्जाम में मार्क्स अच्छे आ सकें। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी चैनल पर अपलोड है, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। और भी इससे एक और मॉडल पेपर है, आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। चैनल पर बने रहिए। और हाँ, चलते चलते एक और रिक्वेस्ट है, अगर अब तक जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।